A portrait of an artist as a young man. In the beginning of the novel, we meet with a person character Stephen. Childhood में 3 years old. उसकी फ्रेगमेंट्स में, टुकड़ों में बताई गई हैं फीलिंग्स, उस टचिंग, हेयरिंग, स्मेलिंग, रेबल मूड और उसकी लाइकनेस फॉर फ्रीडम. स्मेलिंग कैसे? सर उसको अपनी मदर की स्मेल पसंद थी, स्मेल करना उसको मदर की स्मेल पसंद थी, जबकि फीलिंग में आप कह सकते हैं कि वो अपने फादर के हेरी फेस को फील करता है. पॉइंट 2, देयर आर 5 पॉइंट्स इन चैप्टर 1. 5 पॉइंट्स में चैप्टर 1 5 वाक़ियात हैं और आफ्टर दिस हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर देंगे. लेक्चर हमारा वाइंड अप हो जाएगा और हमारे जहन में 3 बातें हैं. फर्स्ट, मुख्तलिफ फेजेस से करैक्टर गुजर रहा है. सेकंड, एपिफेनी, एकदम उसके अंदर जो इंकशाफात होते हैं, स्पिरिचुअल जो इंकशाफात हैं. और थर्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एस्थेटिक थ्योरी, ब्यूटी का सेंस. और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ने यही है कि फ्रेजेस में है, मुख्तलिफ टुकड़ों में बातें हैं. 2, 6 year old है. क्लाउन गाउस वुड कॉलेज में जाता है. स्मॉल एंड वीक, छोटा सा है, कमज़ोर है. पुअर विजन, आइज वीक है उसकी. होम सिकनेस रहती है, घर को याद करता है, घर के विजन्स बार बार रिमाइंड करता है, जबकि प्लेजेंट मेमोरीज, जबकि वो हॉस्टल में रह रहा है. लोनलीनेस का शिकार है. सेंसिटिव हो गया है. लव फॉर लर्निंग भी इसके अंदर है. और वेल्स नाम के एक स्टूडेंट ने इसे धक्का दिया और सेस पूल में जा गिरा. ये सेस पूल गड़ा, फिल्दी पूल था, तालाब था जिसमें गिरा है, बीमार हो गया था. तो फिर इन्फर्मरी के अंदर, वो छोटी डिस्पेंसरी हॉस्पिटल केयर सेंटर के अंदर से भेज दिया गया क्योंकि इसे फीवर हो गया था. ये सेस पूल ये सिंबलाइज करता है टोटल चर्च, कैथोलिक चर्च उसको सिंबलाइज करता है कि जैसे क्रिश्चियन को बैप्टाइज किया जाता है. इमेजिनेशंस, फिर जब इन्फर्मरी के अंदर जाकर रहता है इसके साथ, वहाँ पर एक दोस्त भी उसका होता है, तो वहाँ पर इसकी इमेजिनेशंस और शार्प हो जाती हैं. 3, क्रिसमस डिनर एट होम, घर पहुँच गया, वहाँ पर क्रिसमस डिनर है. फर्स्ट टाइम ये डिनर में बैठा है, तो यहाँ पर डिस्कशन होती है एल्डर्स के दरमियान में. कौन कौन टेबल पर बैठा है? मिस्टर कैसे, डांटे. मिस्टर कैसे कौन था? He was the friend of his father. डांटे कौन थी? गवर्नेस. डांटे was a religious woman. और कैसे वो सेकुलर क्लास को, पॉलिटिकल क्लास को, नेशनलिस्ट क्लास को रिप्रेजेंट करता है. क्लैश तो दरमियान में हुआ इनके. डेथ ऑफ पार्नल जो पॉलिटिकल लीडर था उसकी डेथ हो गई. पार्नल पॉलिटिकल लीडर, डेथ हो गई. टेबल पर ये डिस्कशन शुरू हो रही है. तो यहाँ पर पार्नल का एक अफेयर भी था एक मैरिड वैमन के साथ. ओके, ये भी डिस्क्लोज हुआ है. अब यहाँ पर इस डिनर टेबल पर एक क्लैश अराउज हुआ, क्लैश बिटवीन मिस्टर कैसे एंड डांटे. तो मिस्टर कैसे सेकुलर क्लास को रिप्रेजेंट करता है वर्सेस डांटे चर्च को रिप्रेजेंट करती है. अब डांटे कहती है कि ये सेकुलर लोग और ये पॉलिटिकल लीडर और जैसे इस और फॉर्नल जैसे लोग जिनके अफेयर्स भी हों, ये कैसे हमारी तरक्की की वजह बन सकते हैं, जबकि वो सेकुलर क्लास को रिप्रेजेंट करता है. तो क्लैश होता है, शाउटिंग होती है बाकायदा. तो स्टीफन एज अ चाइल्ड इस चीज़ को सुनता है, समझता है और या डिक्लाइन करता है, व्हाट्सएवर उसके ऊपर इसका इन्फ्लुएंस है, उसे याद है. 4, क्लाउन गाउस
फिर कॉलेज, वियन ऑफ आइलीन वेंस। आइलीन वेंस लड़की का वियन उसके ख्याल में डूबा हुआ बैठा है, म्यूज कर रहा है। अच्छा, वो स्मूथ हैंड्स को याद करता है, स्मूथ हैंड्स, कि उस लड़की के हाथ स्मूथ हैंड्स लाइक आइवरी, हाथी दांत जिसे मुलायम उसके हैंड्स थे। स्मूथ लाइक टू सैक्रेड फ्रेजेस। फ्रेजेस कौन से? वो जो दुआ पढ़ते वक्त आखिरी दो सेंटेंस बड़ी फ्लुएंसी के साथ मुंह से निकल जाते हैं। कौन से वर्ड थे? टावर ऑफ आइवरी और हाउस ऑफ गोल्ड। ये दो लफ्ज जिस तरह उसके मुंह से एकदम से फ्लुएंसी से निकलते थे, उसे ये लड़की भी ऐसे ही महसूस हुई। उस लड़की के दोनों हाथ ऐसे ही स्मूथ महसूस हुए। फिफ्थ सीन क्या है फर्स्ट चैप्टर में? लैटिन क्लास ऑफ फादर आर्नल। याद रखेंगे क्लास कौन ले रहा है, टीचर कौन ठहरा हुआ है? फादर आर्नल। ये एक चर्च टाइप, चर्च से रिलेटेड कोई स्कूल है, कॉलेज है कोई बड़ा सा, जहाँ पर बड़ी सारी एक इमारत भी है, कासल। अच्छा, आर्नल, फादर आर्नल क्लास ले रहा है। क्लास जब ले रहा है तो वहां पर प्रीफेक्ट फादर डोलन आ गया है। क्लास में जो ही आया है फादर डोलन, आपको पता डोलन क्रूवल है, डोला। यहाँ पर आया तो इसने पूछा है कि ये दो बच्चे जो बैठे हुए हैं ये काम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये इंचार्ज भी है ना, प्रीफेक्ट का मतलब यही होता है इंचार्ज। डोलन पूछता है कि दो बच्चे काम क्यों नहीं कर रहे, और ये दो बच्चे कौन है? इनमें से एक स्टीफन है, फ्लेमिंग और स्टीफन। स्टीफन कहता है मेरी ग्लासेस जो हैं वो टूट गई हैं, लेकिन फादर डोलन उसको खड़ा करता है और उसके हाथ पर बेत से मारता है, छड़ी से जोर से स्टिक्स मारता है और बड़े फख्र से मारता है और उसको एंजॉय करता है, और पूरी क्लास के सामने वो उसे इंसल्ट फील होती है स्टीफन को। इसे कहते हैं डोलन्स पेंडिंग टू स्टीफन। अच्छा, स्टीफन क्या करता है? स्टीफन अब क्योंकि हिमुलेट हो गया है, वो बेइज्जत हो गया है, तो वो रिपोर्ट करता है किसको? फादर कॉनमी को। वो कौन है? रिएक्टर है, यानी कि प्रिंसिपल है वहाँ पर। वो कॉनमी की जब ऑफिस में जाता है बड़े डरते हुए जाता है, ज़िंदगी मौत का खेल होता है। वहाँ मीटिंग होती है तो फादर कॉनमी वो काइंड होता है, सिंपैथेटिक होता है। तो स्टीफन के हक में फैसला होता है, स्टीफन विन कर जाता है और बाहर निकलता है तो बॉयज़ क्लासमेट्स के पास भाग कर जाता है। तमाम लोग हाथ अपने जॉइंट और ऊपर कर लेते हैं लॉक करके, यानी कि वो ताकत का, यूनिटी का और जीत का एक मुजाहरा करते हैं। तो स्टीफन उस वक्त स्टीफन फेल्ट फ्लाइंग इन द एयर, फ्री ऑफ फेयर अपने आप को महसूस करता है। हाँ, वो हीरो समझता है। तो फर्स्ट चैप्टर में ये इंसिडेंट्स हैं, ये सीन्स मौजूद हैं। What are the important points we have to observe? Okay, Stephen is center of the universe. Stephen सेंटर ऑफ यूनिवर्स है। बचपन में देखा जाए जिस तरह हर शख्स अपने अंदर से बाकी दुनिया और कायनात को देखता है, हर शख्स एक नुक्ता है और वहाँ से उसके लिए दुनिया और कायनात के मीनिंग होते हैं। तो स्टीफन, इसकी भी दुनिया यहीं से शुरू होती है और बाहर की तरफ खुलती है। नेचुरल सडन इमोशंस और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस वुड बी पनिश्ड। स्टीफन को पता चलता है जैसे ही बचपन में वो फिजिकल वर्ल्ड को देखता है, उसे पता चलता है कि यहाँ पर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन बैन है, उसको पनिशमेंट मिलेगी। और नेचुरल सडन इमोशंस आपके अंदर आ गए हैं तो वो भी आपके रिजेक्ट हो जाएंगे, उस पर भी आपको मॉरली पनिशमेंट मिलेगी। कैसे पता चला हमें? इसकी दो, एक तो डॉन्टे कहती है कि हॉक आएगा तुम्हारी आंखें पुल कर लेगा, तो ये बात उसके जहन में होती है। सेकंड, वो ये डिक्लेयर करता है कि मैं आइलीन से शादी करना चाहता हूँ जो कि प्रोटेस्टेंट होती है। तो उसे तमाम एल्डर्स कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ से इस बच्चे के जहन में क्या बात आती है कि नेचुरल फीलिंग्स जो हैं, इमोशंस जो हैं, उनकी जगह इस माशरे में नहीं है। तो इससे क्या होगा? वो रेबल ही होगा ना।
अच्छा, कंफ्यूजिंग गिल्ट आती है विदाउट रीज़न, बगैर वजह के उसके जहन में आता है कि मैं मुजरिम हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैं गलत हूँ, और तमाम लोगों के साथ ऐसा होता है। कमतरी में चला जाता है। यस, इन लोन हिज इमेजरीज, जब वो तन्हाई में होता है, तन्हाई में होता है तो उसकी इमेजरी कैसी है? कहते हैं स्वार्मिंग, स्ट्रॉन्ग क्राइज, पेल एंड चिली, थर्ड एंड ग्रीसी। इस तरह की बातें, इस तरह के वर्ल्ड, इस तरह के सीन्स उसके जहन में आते हैं, इस तरह के विजन उसके जहन में आते हैं, इमेजेस आते हैं जो मैंने पढ़े हैं। स्वार्मिंग, स्ट्रॉन्ग क्राइज, पेल एंड चिली, थर्ड एंड ग्रीसी, इन्वर्टेड कामाज में है। ये आपको स्पीच काम आएगी, इसे याद कर लेना है और आपने रजिस्टर पर ये पॉइंट्स लिखते जाएं। यही पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प देंगे उन टॉपिक्स में। कौन से टॉपिक्स? जैसे ये कहाँ पर आएगा सना, आप बताइए। स्वार्मिंग, स्ट्रॉन्ग क्राइज, पेल एंड चिली, थर्ड एंड ग्रीसी, ये एपिफेनी है, राइट? नेम अब स्टीफन का। नेक्स्ट, नेम। स्टीफन डेडिलस नेम था। स्टीफन ये कैरेक्टर है क्रिश्चियन मैथोलॉजी में, मार्टर था, फर्स्ट मार्टर था, शहीद था। एक तो इसके नाम में स्टीफन आ गया, दूसरा डेडिलस। डेडिलस ग्रीक कैरेक्टर है, ग्रीक मिथ में है। तो ग्रीक मिथ में इस सिंबलाइज करता है किसको? एस्केप को, रेबेलिटी को, क्योंकि उसने वैक्सन विंग्स लगाकर उस जेल से भागा था। तो स्टीफन डेडिलस ये मिथिकल कैरेक्टर बन जाता है, मिथिकल इस नेम के मीनिंग बन जाते हैं। तो वो ये अपने नेम के स्ट्रेंज नेम, दूसरों से मुनफरद नेम, इस बात पर हैरान भी है और वो इथी से ये इसी बात पर डिस्कस भी करता है। ओके, तो ये आपका कहाँ पर आता है? ये डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। ये आपसे पूछा जाता है कि वो आर्टिस्ट बना है, कैसा कैरेक्टर था, तो उसमें आप लिख सकते हैं। एक मिथ पर भी क्वेश्चन आया हुआ है ना, वो इसमें भी आप बताएंगे, चीज़ें यही लिखेंगे वो डिफरेंट फेजेस से कैसे गुजरा है, कैसे उसका सेल्फ कॉन्शियंस डेवलप हुआ। ट्रू। अच्छा, स्कूल लाइफ उसे थ्रेटनिंग लाइफ लगती थी, वो चाहता था इससे एस्केप करे, निकल जाए इससे, डेडिलस की तरह। स्टीफन्स आर्टिस्टिक इमेजिनेशन वर्सेस क्रूअल वर्ल्ड। जो स्टीफन की अपनी इनबॉर्न आर्टिस्टिक इमेजिनेशन है, उसके मद्दे मुकाबल क्या है? क्रूअल वर्ल्ड है। कैसे? देखें, स्टीफन बैठा इमेजिनेशन करता है, या स्टीफन किस चीज की इमेजिनेशन करता है ज्यादा? अपने घर की, कंफर्ट ऑफ होम इमेजिनेशन में लाता है जी। इस तरह उसके मुकाबले में क्या होता है? सेस पूल में उसे फेंक दिया जाता है। होम के कंफर्ट ये सिंबलाइज करते हैं पर्सनल थिंकिंग, पर्सनल पीस ऑफ साउल, जबकि सेस पूल क्रूअल वर्ल्ड, बल्कि ये चर्च को सिंबलाइज करता है कि रिलीजन कोई ना कोई दिया जाता है इंसान को, तो उसकी कई मुश्किलात। हेट्स कंपटीशन, स्टीफन कंपटीशन से नफरत करता है, एंड रूल्स एंड रेगुलेशन को भी से भी नफरत करता है जो स्कूल के हैं। रिलीजन से भी नफरत करता है, रिलीजन उसे पसंद नहीं आया। पॉलिटिक्स से भी नफरत करता है। वांट टू एक्सप्रेस हिज वाइल्ड क्रिएटिव नेचर, उसके अंदर जो वाइल्ड क्रिएटिविटी है वो उसको लिखना चाहता है। नेचर को ओरिजिनल रॉ हालत में लिखना चाहता है, प्योर हालत में, और टॉलरेंस मूड में लिखना चाहता है, ना कि कंपटीशन, वायलेंस नहीं है। तो लर्न्स पावर ऑफ वर्ड्स इन पैटर्न, अब उसके अंदर जर्मिनेट कर रही है, उग रही है क्या? आर्टिस्टिक क्वालिटीज। अब वो वर्ड्स को तरतीब से लिखना सीख रहा है। कुछ बुक्स पढ़ता है, उनमें भी वो उसे लगता है जैसे लैरिकल हो, सॉन्ग्स जैसी हो। कंफर्ट एंड टेरर ऑफ रिलीजन। एट द सेम टाइम प्रेयर्स जब वो कहता है, डिसाइड करता है, तो प्योरीफाई फील करता है, पीस फील करता है अपने साउल में।
एट द सेम टाइम हेल से उसे नफरत होती है, गुस्सा आता है कि ये क्या चीज़ है, क्यों है। फेयर ऑफ डेथ, वो कभी रैट्स की डेथ की बात सुनता है तो अपनी डेथ के बारे में सोचता है, पार्नल की डेथ की बात सुनता है तो अपनी डेथ के बारे में सोचता है, ये भी सोचता है कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे तमाम दोस्त मेरे फ्यूनरल पर आए हुए हैं, जनाजे पर, लाशें पर आए हुए हैं, तो फिर सोचता है कि वो कितना मंजर होगा ज़बरदस्त, मैं नहीं हूँगा उस मंजर में। ये वो एज अ बेबी मुख्तलिफ चीज़ें सोचता है बॉयहुड में। लॉस्ट ऑफ इनोसेंस, लॉस्ट ऑफ इनोसेंस एंड सैक्रेड अलुजन्स। मैं जब यहाँ से लेटर लिखा करता था घर 10 years बिफोर, वो लेटर्स अभी भी रखे हुए हैं मेरे फैमिली मेम्बर। तो वो लेटर्स इस तरह होते कि मेरी डेथ होगी मे बी जंगल में, और उस पर किस तरह फर्स्ट चूंटी जो है वो मेरी आँख के ऊपर चलेगी, और किस तरह किस किस्म के जानवर होंगे जिनके मुंह को खून लगा होगा, वो मेरे जिस्म को फाड़ेंगे पहले। इस तरह के मैं लेटर लिखा करता था ना। तो मतलब वो वहाँ पीछे जब लेटर जाते थे तो मेरी सिस्टर्स और मेरी फैमिली मेम्बर धाड़े मार मार के रोते थे, और मुझे ये भी नहीं कहते कि लेटर ऐसे ना लिखा करो, वो कहते तुम्हें क्या हो गया है। तो ये फीलिंग्स आती हैं, फेजेस हैं। इंसान घर से सर वो पहले कंफर्म तो कर लेते कि ऐसा हुआ कि नहीं लिख रहा है लेटर तो पता है जिंदा बैठा है भाई। प्लेजेंट मेमोरीज जब घर की याद आती हैं तो बंदा वो अब मेरी आप ही कहती है वो मेरी प्रॉपर्टी है, वो लेटर मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी। देखो मैंने सर हमें तो दिखा दे। अंडरस्टैंड्स, मर जाएंगे तो कहीं ना कहीं पब्लिश हो जाएंगे मे बी। Understands the beauty. Understands the beauty not piety of the words. Words कितने पाकीज़ा होते हैं, मोतबर होते हैं, नहीं, वर्ड्स कितने खूबसूरत होते हैं, ये सेंस डेवलप हुआ है स्टीफन में। ये एस्थेटिक थ्योरी का पॉइंट है। अनजस्ट पनिशमेंट ऑफ कैथोलिक चर्च, डोलन ने जब उसे सजा दी तो वो समझे कि कैथोलिक चर्च को रिप्रेजेंट करता है डोलन, तो अनजस्ट है। आफ्टर विक्ट्री के बाद क्या फीलिंग्स हैं, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। द एयर वॉज सॉफ्ट एंड ग्रे एंड मॉइल्ड, एयर वॉज सॉफ्ट एंड ग्रे एंड मॉइल्ड एंड evening was coming, inverted commas close, means wisdom will come. ये जो सॉफ्ट एयर और ग्रे एटमॉस्फेयर, माइल्ड नरम गरम जो माहौल है, ये इवनिंग जिस तरह की है ग्रे, ये फुल डार्क भी नहीं है, लाइट इवनिंग है, तो इसका मतलब है विजडम विल कम ओवर देयर। ओके बाय बाय।